हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एक नया चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 9। और ये चैप्टर रिलेटेड है सर्कल से, ठीक है ना। और बच्चों, इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने के पहले हम यहाँ पे देखेंगे दो थ्योरम यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। उस ताकि हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 में 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते समय इसकी हेल्प हम ले पाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमको थ्योरम 9.1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी अगर ए बी कार्ड और सी डी कार्ड की लेंथ इक्वल है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है यानी एंगल ए ओ बी, इसको एंगल सी ओ डी के इक्वल होना चाहिए। इसी बात को हमको प्रूव करना है। और इसीलिए हमने क्या किया है, दो इक्वल कार्ड ले लिया, ए बी और सी डी। और एक सर्कल देखिए यहाँ बना, सेंटर ओ है, ठीक है ना। और हमको प्रूव करना है अभी कि एंगल ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहा, ओ ए बी और ओ सी डी। तो चलिए इन्हीं दोनों ट्रायंगलों में हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों की बात कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ ए इक्वल टू क्या बता रहा है, ओ सी हो जाएगा। रीजन क्या है, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। आपको मालूम है जो रेडियस होते हैं सर्कल के, कहीं भी खींचे जाए उनकी लेंथ इक्वल होती है। इसी तरह बच्चों ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए बी क्या है, रेडियाई है सर्कल का। और रेडियस जो होते हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियाई, ठीक है ना। नाउ एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ, देखिए आपको ए बी और सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ये ट्रायंगल सी ओ डी इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कैसे, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल बाय यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं सीपी सीटी से जो एंगल होंगे, जो एंगल हमको प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी, ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के बाई सीपी सीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां बच्चों हम देख पा रहे हैं कि अगर ए बी और सी डी की डिस्टेंस इक्वल है, तो जो एंगल बन रहा है ए ओ बी और सी ओ डी, ये भी इक्वल होगा। और यही चीज हमको प्रूव करना था, काफी आसान है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। पेपर में उठाइए, सर्कल बनाइए, कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। और साथ में आपको करना क्या है, लगातार वीडियो को वॉच करना है, कई बार प्रैक्टिस करना है, शेयर करना है वीडियो को, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह ये सब करने से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, ताकि आपके लिए लगातार इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आपको गाइड करते रहें बच्चों। तो बच्चों देखिए, अभी हम आ चुके हैं थ्योरम 9.2। इसके पहले थ्योरम 9.1 में हमने ये प्रूव किया कि अगर किसी भी सेंटर का दो कार्ड ए बी और सी डी इक्वल है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। अभी ये है थ्योरम 9.2। इन 9.2 जो थ्योरम है, दिस थ्योरम इज एक्चुअली द कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 9. ये उसी का कन्वर्ज है। इसमें क्या बता रहा है कि अगर एंगल जो है, सेंटर पे जो एंगल है ये इक्वल है, तो इसके हेल्प से ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो कार्ड है इसकी लेंथ इक्वल हो, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे दो इक्वल एंगल है, कौन कौन से, एक तो ए ओ बी हो गया और एक सी ओ डी हो गया। ये सेंटर पे बने हुए हैं सर्कल पे, और ए बी और सी डी दो कार्ड हैं। हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो दो ट्रायंगल भी बन रहे हैं, देखिए ए ओ बी और सी ओ डी। अब इसके हेल्प से हम प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख ले रहे हैं ए ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओके बच्चों, इसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा।
ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और देखिए दिया हुआ क्या कि एंगल ए ओ बी, बी सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी गिवन। इस तरह से देखिए बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल जो ए ओ बी बना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाई एस ई एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो ए बी है ये सी डी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी पी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। इस तरह से थ्योरम 9.2 इसको भी हमने देख लिया। ये दो थ्योरम है, थ्योरम 9.1 और 9.2, और इसी के आधार पे हम अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन राइट किया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, एक का सेंटर ओ है दूसरे का ओ डैश है, ठीक है ना। और यहाँ पे दो कार्ड भी है ए बी और सी डी, ठीक है। तो अ सर्कल, सर्कल की बात की जाए व्हाट इज ए सर्कल, तो क्या हो जाएगा, अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये फिक्स पॉइंट हो गए ओ या ओ डैश, यहां से इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे चारों तरफ जो पॉइंट, ठीक है ना, का कलेक्शन उसको क्या कहते हैं, सर्कल। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर इसको कहते हैं जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। एंड दिस इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल, और जो ये डिस्टेंस है ओ ए ओ बी ओ डैश सी ओ डैश डी ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंड दस द शेप ऑफ द सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस, इस तरह से जो सर्कल का शेप कौन डिसाइड करता है, रेडियस डिसाइड करता है। देयरफॉर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इफ वी ट्राई टू सुपरइम्पोज टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस देन बोथ सर्कल विल कवर ईच अदर, मतलब दो समान रेडियस के सर्कल एक के ऊपर एक रखें तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेंगे। देयरफॉर द टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, इस तरह कह सकते हैं कि अगर रेडियस इक्वल है तो वो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इफ दे हैव इक्वल रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या है, क्वेश्चन के पार्ट 2 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ठीक है ना। एक कार्ड इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, अब हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर पे ए ओ बी और सी ओ डैश डी ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल इक्वल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लिए टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल है, एक का सेंटर ओ है दूसरे का सेंटर ओ डैश है, और दो कार्ड भी हमने बना दिया ए बी और सी डी। फिर हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ओ डैश सी और ओ डैश डी को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमको दो ट्रायंगल मिल गया बच्चों। और अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ हो गया, दूसरा ट्रायंगल सी ओ डैश डी यहाँ हो गया। दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि जो ए बी इक्वल टू है वो क्या हो गया, सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि हमने अभी कहा कि कार्ड जो है क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है ना। कार्ड ऑफ सेम लेंथ, कार्ड ऑफ सेम लेंथ,
ओके बच्चों, अब आइए ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर है तो उसके जो रेडियस होते हैं आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। नेक्स्ट ओ बी इक्वल टू भी इसी तरह क्या हो जाएगा? ओ डैश डी की सेम रीजन है, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इस तरह से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डैश डी के बाई यस कॉन्ग्रुएंस रूल। यस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके बच्चों, आगे देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो एंगल जो ए ओ बी है ऑटोमेटिकली एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड equal chord of congruent triangle, that equal chords of congruent circles subtend equal angle at their center। तो बच्चों इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करना था ये थ्योरी में बेस पे, सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेशन करना था। ये देखिए आपका सवाल हो गया, इसको फिर से आप एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। और बच्चों देखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद आते हैं। ठीक है ना बच्चों, तब तक आप इसको लगाइए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रूव दैट इफ कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कार्ड आर इक्वल। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम 2 सर्कल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सॉल्यूशन, लेट अस consider 2 congruent circles। सर्कल्स ऑफ सेम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस। ओके, सेम रेडियस का हम 2 सर्कल ले लेंगे। ठीक है ना? विथ सेंटर आ सेंटर ओ एंड ओ डैश। तो चलिए हम 2 सर्कल बनाते हैं। देखिए एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल एक और हो गया सेम रेडियस का। दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। सेंटर क्या हो गया? ओ और ओ डैश। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने ले लिया 2 कार्ड। एक कार्ड ले लिया ए बी और दूसरा कार्ड ले लिया सी डी। ठीक है ना? अब ओ ए को और ओ बी को, इसी तरह ओ डैश सी को और ओ डैश डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों। इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्रायंगल CO'D। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। ये गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है, देखिए इक्वल एंगल अगर है तो अब हमको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD। प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD। तो ठीक है, पहले यहां पे देखते हैं OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, O' हो जाएगा क्योंकि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और इसी तरह OB इक्वल टू O'D, इसका भी क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये भी हो गया। इस तरह से तीन चीजें मिल गई। तो देखिए ट्रायंगल AOB क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CO'D के, वो भी कैसे, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से SAS दो साइड एक एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली जो AB होगा इक्वल टू हो जाएगा CD के रीजन क्या है, बाई CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हेंस इट इज प्रूव्ड, लिखिए हेंस इट इज प्रूव्ड if chords of congruent circle, if chords of congruent circle, okay, subtend equal angles, subtend equal angles at their centers, okay, then the chords are equal, then the chords are equal। और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। इस तरह से देखिए बच्चों एक्सरसाइज 9.1 ये आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। तब तक आप जो भी थ्योरम हमने इसमें बताए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व किए हैं, उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लगातार वॉच करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।